हमारे लाइफ और रिलेशनशिप्स में ना एक पार्टनर ऐसा ज़रूर होता है जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होता है, जो चाहता है कि सारी पावर और अथॉरिटी उसके हाथों में हो, जैसा वो चाहे वैसे ही रिलेशनशिप चले। तो कई बार ना जब हम डोमिनेंट हो जाते हैं तो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम रिलेशनशिप में डोमिनेंट हो रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमन। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप वाकई में डोमिनेंट वाइफ हैं। वेल, हियर आर सम साइंस। नंबर 1, यू मेक मोस्ट ऑफ द डिसीजंस। मतलब आपके घर में बाहर भी आप ही डिसीजन मेकर हैं, आप ही अपनी पावर असर्ट करती हैं और आपको जो चीज़ें हैं वो अपने तरीके से चाहिए। बी इट योर प्रोफेशनल लाइफ, बी इट योर प्राइवेट लाइफ, यू आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड इन प्लानिंग। और आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली प्लान करती है, जिसकी वजह से सामने वाले को मौका ही नहीं मिल पाता कि वो अपनी कोई बात बोल पाए, बिकॉज यू आर द वन हु इज लीडिंग देम। नंबर 2, यू हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। अब मान लीजिए आपके और आपके पार्टनर की जो ओपिनियंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो आप उनकी बात नहीं सुनती हैं और आप अपने ओपिनियंस जो हैं उनके ऊपर जो है हावी होने देती हैं, और यू थिंक दैट यू आर इन द राइट एंड यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट समथिंग। और जब आप स्ट्रांगली फील करती हैं तो आप सामने वाले को एकदम शट ऑफ कर देती हैं, बिकॉज यू फील लाइक यू आर द वन हु इज राइट एंड द थिंग्स शुड गो योर वे। तो इससे भी एक जो डोमिनेंट रोल है वो आप लेके चली जाती है और आपका पार्टनर ही इज जस्ट देयर, ही डजंट नो व्हाट टू डू। नंबर 3, यू ऑफन ओवरराइड योर पार्टनर्स प्रेफरेंसेस। मतलब आप अपने पार्टनर की प्रेफरेंस का ध्यान नहीं रखती। आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे ये अच्छा लग रहा तो उसको भी ये अच्छा लगना चाहिए, जिसकी वजह से आप दोबारा एक डोमिनेंट वाइफ का रोल ले लेती है, बिकॉज यू लव टू बॉस अराउंड। आप चाहती है कि जो आपको पसंद आ रहा है वो बाकी सबको भी पसंद आए, लेकिन ऐसा नहीं होता, राइट? नंबर 4, यू टेक चार्ज इन द फाइनेंशियल मैटर्स। क्या आप अपने रिलेशनशिप में सारी बजटिंग, सारी प्लानिंग, सारी फ्रॉम सेविंग्स टू एवरीथिंग इज अंडर यू? क्या जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें भी सब चीज़ें आप देखती हैं? अगर ऐसा है तो आपका पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा सबमिसिव फील कर सकता है, बिकॉज दे फील लाइक दे हैव नो पावर और कंट्रोल ओवर हाउ दे शुड स्पेंड, और दैट इज़ वन थिंग जो आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट बना देती है, क्योंकि उनको आपसे पूछ के स्पेंड करना पड़ता है। नंबर 5, यू सेट द टोन फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके और आपके पार्टनर का झगड़ा हो गया, लेकिन इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग इट आप उस मैटर को ज़बरदस्ती ज़्यादा एस्केलेट करती जा रही, जिसकी वजह से आपका ना पॉइंट प्रूव हो रहा है और ना ही आपका पार्टनर जो है उसे अंडरस्टैंड कर पा रहा है, और फिर इट लीड्स टू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विद जस्ट यू बीइंग एंग्री एंड देम बीइंग एब्सोल्युटली क्लूलेस कि ऐसा क्यों हुआ, जब ये बात आराम से सेटल हो सकती थी तो इस पे इतनी लड़ाई क्यों हुई। So if that's the case with you, if you cannot maintain your composure, if you're not calm in arguments, और आप थोड़ा सा heat up हो जाती है instead of taking the rational way out, then also it's a sign that you are taking a dominant role in the relationship. Number 6, you direct household responsibilities. मतलब आप जो है सबको बोलती हैं कि आप ये करो, मैं ये करूँगी, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ये सामान यहाँ क्यों पड़ा है, इसकी जगह यहाँ पर है। यू लाइक बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बट यू डू इट इन द वे कि सामने वाला बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है, बिकॉज दे फील लाइक दे हैव टू बी रियली परफेक्ट फॉर यू, एंड समटाइम्स imperfections are really beautiful. So I think if you are scared of being imperfect, I think that's why you are taking that dominant role, because आपको जैसे चाहिए आपको वैसे ही चाहिए, और अगर वो उस जगह पे नहीं है then that will anger you. 7, you have a strong need for control. अगर आप अपने पार्टनर का हर लाइफ एस्पेक्ट कंट्रोल करती हैं, जैसे कि वो किससे बात करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, या फिर वो किसके साथ हैंग आउट कर रहे हैं, और आप उनसे हर छोटी डिटेल्स पूछती हैं, तो दैट कुड ऑल्सो मीन दैट यू वॉन्ट टू कंट्रोल देम एंड यू आर ऑलरेडी कंट्रोलिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, दैट इज मेकिंग यू डोमिनेंट। तो ऐसे में जो आपका पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा सफोकेटेड फील करेगा और उसे काफ़ी ज़्यादा डिसमिसिव फील होगा अपनी फीलिंग्स के बारे में कि कोई उसे समझता नहीं है, कोई उसे सुनता नहीं है। नंबर 8, यू ऑफन क्रिटिसाइज योर पार्टनर। अगर आपने ये फ्रेजेस पहले सुने हैं, जैसे कि तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तुम तो ये कर ही नहीं सकते यार, अरे तुम किसी काम के नहीं हो, और अगर आप ये यूज़ करती है तो दैट मीन्स यू ऑफन क्रिटिसाइज योर पार्टनर। आप उन्हें नीचा दिखाती हैं और आपके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है, जिसकी वजह से आपको अगर कोई काम आपके तरीके से नहीं दिखता तो आप सामने वाले को एकदम
दरकिनार कर देती है, लाइक यू नो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, विच इज़ रॉन्ग बिकॉज योर पार्टनर विल फील रियली बैड एंड उनका सेल्फ वर्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन गिर जाएगा. सो यू शुड डेफिनेटली नॉट क्रिटिसाइज योर पार्टनर एंड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, अदरवाइज यू विल टेक द रोल ऑफ अ डोमिनेंट वाइफ. तो ये थे कुछ साइंस जिनसे आप पता लगा सकती हैं कि क्या वाकई में आप डोमिनेंट वाइफ हैं. तो अगर आपने ये साइंस अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर लिए हैं तो हमें भी बताएं कि वाकई में कितने साइंस आपके साथ रिलेट करते हैं या नहीं. एंड या इफ यू वुड लाइक टू सी more such content, then keep showering us with your love.